बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि क्रिकेटर्स को लूटना सिंध पुलिस को महंगा पड़ गया। क्रिकेटर से रिश्वत देने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। गफलत बरतने पर एसएचओ समेत 2 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा इस मामले के हवाले से। सलमान से भी राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि क्रिकेटर्स को लूटना सिंध पुलिस को महंगा पड़ गया। क्रिकेटर से रिश्वत लेने वाले 4 एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए। गफलत बरतने पर एसएचओ समेत 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। सलमान सलीम से राबता बहाल हुआ है। जी सलमान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। कौमी क्रिकेटर आमिर यामीन के साथ एक वाक़या पेश आया। शहीद बेनज़ीर आबाद की हुदूद में कुछ पुलिस एहलकारों ने सफ़र के दौरान उनसे पैसे लिए, जिसके नोटिस के ऊपर आईजी सिंध ने डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद से तफसीलात तलब की। और जब तहकीकात की गई तो फिर पता चला कि 4 पुलिस एहलकार जो है वो इसके अंदर मुलव्विस हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। जबकि मुतालिका थाने के एसएचओ और जो वहाँ का मुंशी है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आईजी सिंध का कहना है कि जैसे ही ट्विटर के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट देखा तो फौरी तौर के ऊपर अहकामात जारी किए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए और उनसे जो है वो डीआईजी से रिपोर्ट उसकी तलब की गई। तमाम तर वाक़े के बाद डीआईजी शहीद बेनज़ीर आबाद ने रिपोर्ट मरतब करके आईजी सिंध को अरसाल कर दी। ताहम कौमी क्रिकेटर की जानिब से ये ट्वीट सामने आया था और उसके ऊपर आईजी सिंध की जानिब से ही एक एक्शन लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम आपका। पुलिस वालों ने रोककर कागजात और लाइसेंस मांगा। कागजात दुरुस्त होने पर कहा गया कि लाइट की बीम हाई थी। पुलिस वालों ने बदतमीजी की और थाने में चलने को कहा। एक पुलिस एहलकार ने 12,000 रुपये। क्रिकेटर आमिर यामीन ने खुद पर बीती कहानी 24 न्यूज़ पर सुना दी। मैच था हमारा कराची में, उधर से हम निकले हैं, कोई सब्रेंट के एरिया में हम लोग थे। पुलिस ने हमें रोका, जैसे अमूमन रोक लेती है। हमने साइड पे गाड़ी लगाई है तो उन्होंने बोला जी लाइसेंस दिखाए। हमने लाइसेंस दिखाया उनको और नंबर प्लेट वगैरह सारा सब चीज़ें होती थी। तो वो अपना कहने लगा आपकी लाइट में आई बीम थी। तो शोएब भाई ने उसको बोला कि मकसूद ने यार लाइट की नेशनल हाईवे रोड है, इतना अंधेरा है, रोड इस तरह क्लियरेंस नहीं है, तो आप मतलब ट्रैफिक पुलिस से भी नहीं है। तो उसने थोड़ी सी बदतमीजी की बात स्टार्ट कर दी। तो उसके बाद हमें कहते हैं कि चलो थाने चलो, 1 लाख जुर्माना होगा आपको। तो रात का टाइम था, मैं डर गया। मैंने कहा शोएब भाई ये सिंध के एरिया है, बहुत डेंजरस है, रात को मैंने जाके ये ना होगा बारिश वाली चीज़ है। तो वो बदतमीजी भी आ गया, मतलब कहने लगा 12,000 रुपये दें हम आपको छोड़ देंगे ना। तो मैंने शोएब भाई को बोला शोएब भाई आप इसको अपना 8,000 रुपये दें और जान छड़वाएं। तो हमने उनको बताया भी कि यार हम क्रिकेटर हैं, मैच खेल के आ रहे हैं। तो उसने कहा कोई क्रिकेटर नहीं है, वो ऐसी बात की। तो ये वाक्य पेश आया। तो उसके बाद हम निकले, आगे गए 50 किलोमीटर आगे थे। वो पुलिस वाले आगे से आती है तो शोएब भाई ने फिर गाड़ी निकाल दी। मतलब उसने कहा यार निकलो यहाँ से। और रात का टाइम में था, फिर हम उधर रुके नहीं। मैंने कहा यार ये ऐसे बचे। वो कहते हैं कि आपकी लाइट आई बीम है तो आपको जुर्माना होगा और आप थाने चलें। मैंने शोएब को बोला, मैंने कहा शोएब रात का टाइम है, कराची है और ये आज सर्विस रोड पे उन्होंने गाड़ी लगाई थी, इतना अंधेरा था। मैंने कहा इसको पैसे दे देते हैं। तो वो धमकाने लग गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, थाने चलो। पुलिस वाले थे सर, पुलिस वाले ने, नेशनल हाईवे वाले ने नहीं रोका हमें, पुलिस वाले थे। और वो ड्रंक था, उसने शराब पी रही थी, उसके मुंह से स्मेल आ रही थी। मैंने शोएब को बोला, मैंने कहा शोएब भाई इधर रिस्क है, हम पहली दफा अपना सफर कर रहे हैं कराची का, रात को हमने किया भी नहीं। तो फिर हम डर गए थे। हमने कहा यार उधर सक्कर जाके रुकते हैं। फिर हम सक्कर, हमने होटल में रूम लिया, उधर रुके, फिर सुबह बस से निकले। हमारे साथ वाकया देखें, हम अमूमन पंजाब में जब हमें पुलिस रोकती है हम रोक लेते हैं गाड़ी। ऐसे हमने सिंध नहीं की, हमने कहा यार रोकते हैं गाड़ी, कोई मसला नहीं है, पूछते हैं। बट उसका जो लहजा था ना बात करने का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो ड्रंक था, उसके मुँह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने कहा शोएब भाई फायदा नहीं है। और उसके बाद आप ये देखें ना, मकसद ये नहीं है 8,000 12,000 का मसला नहीं। मेन चीज़ है कि अगर वो हमें ऐसे कर रहा है तो वो हर किसी को शायद रोका। आगे उसने कैरी डब्बा भी रोका हुआ था। तो उसने सीधा हमें बोला कि आप 12,000 दो और जाओ। कराची में 90 लाख रुपए की डकैती पर सवालिया निशान लग गया। न्यू शहाबुद्दीन मार्केट में अंडों के ताजिर की 90 लाख रुपए लूटने की दुहाई। ताजिर का मुकदमे में सिर्फ 15 लाख रुपए लूटने का जिक्र। शाहजेब हुसैन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। शाहजेब, बताइएगा इस मामले के हवाले से क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखिए कराची का इलाका न्यू शहाबुद्दीन मार्केट है, जहां पर 90 लाख रुपए की डकैती का दावा किया गया था। लेकिन इस वाक़े का जब मुकदमा ब्रिगेड थाने में दर्ज किया गया तो उसमें जो रकम रखी गई तो 15,80,000 रुपए के करीब रखी गई। तो हम इस वाक़े का मुकदमा मुद्दई साजिद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इतवार की शब 4 मुसल्लह मुल्जिमान उसकी दुकान पर दाखिल हुए
और असले के जोर पर 15 लाख की रकम जो कि उनके हाथ में मौजूद थी वो छीनी, और उसके बाद जो दुकान में जो रकम मौजूद थी 80,000 वो जो है लूट कर फरार हो गए हैं। ताहम पुलिस की जाने से कहा जा रहा है कि 90 लाख रुपए से ज्यादा की डकैती के हवाले से जो अफवाहें चल रही हैं, गर्दिशें कर रही है, इसको बात में कोई सदाकत नहीं है। दूसरी जानिब मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश का आगाज कर दिया है और वाकई में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए जो है कोशिशें की जा रही है, पुलिस का दावा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में ही होगी। सहाफ़ियों को इजाज़त होगी और फैमिली के 5 अफराद भी आ सकेंगे। सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, जितने मर्जी नोटिफिकेशन आए उन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत में जेल हुकाम ने रिपोर्ट पेश की। हसास इदारों और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन PTI को लाइफ थ्रेट्स हैं, उन्हें अदालत पेश नहीं कर सकते। चेयरमैन PTI और बुशरा का पहला निकाह दौरान इद्दत हुआ। निकाह के 2 मरकजी किरदारों का बयान कर लिया गया। ऑन चौधरी ने बताया कि बुशरा बीबी का चेयरमैन PTI से पहला निकाह 1 जनवरी को हुआ। फरवरी में बुशरा का निकाह दोबारा हुआ। चेयरमैन PTI का पहला निकाह बुशरा की पेशगोई पर हुआ। बुशरा ने कहा था कि 1 जनवरी को निकाह पर वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने कहा कि बुशरा से इद्दत पूरी होने का नहीं पूछा था। खुद को बहन बताने वाली ने कहा कि शरई तकाज़े पूरे हैं। मियाँ साहब को लाना दूध में पानी मिलाने जैसा है। सेलेक्ट होकर लाडला बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुसीबत क्यों काटी। फैसल करीम कुंडी के बाद कहा कि एक और सिलेक्शन हुई तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला। क्या ये बयानिया एवन फील्ड में छोड़ा है। नून लीग को हमेशा इदारों को सियासत में धकेलने का इल्जाम लगा दिया। और लाडला एक और सेलेक्टर अगर एक और सिलेक्शन होती है तो आप इस मुल्क को खुदा न खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस से नहीं निकाल सकते। मुस्लिम लीग ने हमेशा इदारों को जो है वो सियासत में धकेला है। आज भी वो एक तासुर देना चाहते हैं कि इदारे हमारे साथ हैं, और वो ये तासुर देकर कहते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इदारों के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दे ताकि हमारा जो है हमें सेलेक्ट कर दिया जाए या हमें लाडला बना दिया जाए। पहले भी एक सिलेक्शन और एक लाडला ने इस मुल्क को इस तबाही तक हमें ले आए या आज जो हम सफ़र कर रहे हैं। तो क्या हमने तो कहा था कि नवाज शरीफ साहब जो है वो नजरियाती बन चुके हैं, वोट को इज्जत दे रहे हैं, लेकिन आप तो दोबारा उसी इतनी मतलब है कि आप ठोकरे कहें या मुसीबतों के बाद भी अगर आप उसी सियासत में दोबारा आना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं और लाडले बनना चाहते हैं तो फिर इतनी मुश्किलात से गुजरने की जरूरत क्या थी। फिर आप जो बयानिया आपका लंदन का था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो तो आपने वही एवन फील्ड में छोड़ा है। आज तो बात ही नहीं करते उसकी। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ केस की समाअत के दौरान मार्शल लॉ का जिक्र छिड़ गया। रशीद रिजवी की बात पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने माजी में ना जाने का मशवरा दिया। चीफ जस्टिस ने इसरार किया कि माजी में जाना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मुशर्रफ ने आइन तोड़ा, असम्बलियाँ तोड़ी, इसी अदालत ने रास्ता दिया। मुशर्रफ लॉ को कानूनी कहने वाले जजेस का भी ट्रायल होना चाहिए। आम इंतखाबात के नकाज से कबल सीट एडजस्टमेंट MQM और मुस्लिम लीग नून की कल अहम बैठक होगी। MQM का वफ्द कल शाम 4 बजे इस्लामाबाद में नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब मुख्तार। जी शुएब बताइए। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के निकाज से कबल जो है सियासी जमातों ने राब्ते तेज कर दिए हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून की कल अहम बैठक जो है वो इस्लामाबाद में लगेगी। MQM का वक्त कल शाम 4 बजे जो है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। इस वक्त में जो है MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और साबिक वफाकी वजीर सैयद अमीनुल हक शामिल होंगे, जबकि नून लीग की जानिब से इस मुलाकात में एहसान इकबाल, सरदार अयाज सादिक व दीगर रहनुमा जो है वो शरीक होंगे, जो MQM से जो है मुज़ाकरात करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन में जो है आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत होगी। कल होने वाली बैठक में MQM और नून लीग की जानिब से आइंदा इंतखाबात से मुतालिक जो है मुख्तलिफ तजावीज़ भी एक दूसरे के सामने जो है रखी जाएंगी। MQM और नून लीग के रहनुमाओं की
गुज़िश्ता दिनों भी कराची में MQM के आर्जी मरकज़ बहादराबाद में अहम मुलाकात हुई है, जिसमें सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक जो है दोनों जमातों ने अपनी अपनी राय जो है वो सामने रखी है। ताहम कल भी जो है फाइनल बैठक जो है दोनों जमातों की लगेगी। MQM की जानिब से नून लीग की मुशावरती कमेटी से होने वाली मुलाकात से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और सरदार अयाज सादिक को जो है बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमती इक़दामात से बाजार हिस्सेस में रिकॉर्ड तेज़ी, मुआशी टेक ऑफ के इक़दामात पर सरमायाकारों की एतमाद बढ़ गया। मुत्तहदा अरब अमारात से सरमायाकारी आने की खबरों पर सरमायाकारों ने बड़े पैमाने पर ख़रीदारी की। 100 इंडेक्स 60,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। इंडेक्स में आज 918 पॉइंट्स इजाफा देखा गया। इंडेक्स 60,730 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। आपको बताएं कि हुकूमती इक़दामात से बाजार हिस्सेस में रिकॉर्ड तेज़ी देखने में आई। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर नैब में तलबी। नैब डेरा इस्माइल खान ने अली अमीन गंडापुर को 30 नवंबर को तलब कर लिया। तलबी आमदन से ज़ायद असासों के केस में हुई अली अमीन गंडापुर को नैब टीम ने 15 नवंबर को भी तलब किया था। वो गुज़श्ता तलबी पर पेश नहीं हुए। महकमा एंटी करप्शन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर नैब में तलबी। नैब डेरा इस्माइल खान ने अली अमीन गंडापुर को 30 नवंबर को तलब कर लिया। ये तलबी आमदन से ज़ायद असासों के केस में हुई। अली अमीन गंडापुर को नैब टीम ने 15 नवंबर को भी तलब किया था। वो गुज़श्ता तलबी पर पेश नहीं हुए। महकमा एंटी करप्शन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गुज़श्ता पेशी पर भी वो पेश नहीं हुए थे। अली अमीन गंडापुर कई माह से रूपोश हैं। महकमा एंटी करप्शन में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के वादे की तकमील। सूबाई मुशीर खेल और चीफ सेलेक्टर PCB वहाब रियाज QDPS गुजरांवाला पहुंच गए। तलबा और तालिबात कौमी हीरो को अपने दरमियान देखकर पुरजोश। सूबाई मुशीर ने तलबा और तालिबात के साथ क्रिकेट खेली। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के वादे की तकमील। सूबाई मुशीर खेल और चीफ सेलेक्टर PCB वहाब रियाज QDPS गुजरांवाला पहुंच गए। तलबा और तालिबात कौमी हीरो को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। सूबाई मुशीर ने तलबा और तालिबात के साथ क्रिकेट भी खेली। ये मनाज़र आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूबाई मुशीर ने तलबा और तालिबात के साथ क्रिकेट खेली। क्रिकेट खेलने के ये मनाज़र आप देख सकते हैं 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के वादे की तकमील हो गई। सूबाई मुशीर खेल और चीफ सेलेक्टर PCB वहाब रियाज QDPS गुजरांवाला पहुँच गए। तलबा और तालिबात कौमी हीरो को अपने दरमियान देखकर खुश हो गए। इसी पर बात करेंगे, जाहिद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मोहसिन पंजाब जिनको जो है वो गुजरांवाला की आवाम की जानब से मोहसिन गुजरांवाला का जो लक़ब है वो दिया गया। तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के वादे की एक और जो है वो तकमील जो होती है वो दिखाई दे रही है। सूबाई मुशीर खेल और चीफ सेलेक्टर PCB वहाब रियाज जो है वो QDPS स्कूल गुजरांवाला में पहुंचे, जहाँ पर तलबा और तलबात ने कौमी हीरो और मुशीर खेल को अपने दरमियान देखकर वो काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दिए। कुरान जो है वो मुशीर खेल जो है वहाब रियाज उन्होंने तलबा और तलबात के साथ जो है वो क्रिकेट भी खेली है। इसके बाद जो है उन्होंने कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला का रुख किया, जहाँ पर कमिश्नर गुजरांवाला नवीद हैदर की जानब से उनका जो इस्तकबाल है वो किया गया। तो इस मौके पर जो है वो क्रिकेट की अकेडमी के हवाले से जो है वो तस्वीर वो गुजरांवाला की इंतजामिया की जानब से दी गई है। और कमिश्नर गुजरांवाला की जानब से ये कहा गया है कि गुजरांवाला में खेलों को फ़रोग़ देने के लिए तमाम जो वसाइल है वो बुरे कार लाए जाएंगे। तो ये गुजरांवाला की आवाम के लिए मोहसिन सफीद वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का एक और जो वादा था वो तकमील तक पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर बाकायदा तौर पर जो है वो काम तेजी से शुरू हो चुका है। तो वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के दौरे के दौरान जो है वो गुजरांवाला के जो नौजवान जो हैं उनकी जानब से ये मुतालबा किया गया था क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से। तो जिसके बाद जो है वो क्रिकेट अकेडमी जो है उसकी जो जिम्मेदारी थी वो मुशीर खेल वहाब रियाज से जो सुपुर्द की गई थी। तो आज जो है मुशीर खेल वहाब रियाज ने जो है
वो गुजरांवाला का जो है वो तफसीली दौरा किया है और यहाँ पर QDPS के जो बच्चे हैं उनमें वो घुल मिल गए और यहाँ पर उन्होंने बच्चों के साथ जब क्रिकेट भी खेली है तो एक हवाले से बाकायदा तौर पर जो है इंतजामिया के साथ जो है वो मुलाकात भी की है। तो ये बड़ी पेशरफ्त है गुजरांवाला की आवाम के लिए, जहाँ पर गुजरांवाला में मोटरवे लिंक, चिल्ड्रन अस्पताल, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला और इसके साथ साथ जो है सब्जी मंडी और इसके साथ ग्वाला क्लिनिक जैसे बड़े मंसूबों के बाद जो है वो अब मशीर खेल जो है एक नए टारगेट के साथ गुजरांवाला में पहुंचे हैं और ये भी गुजरांवाला पंजाब मोहसिन रजा नकवी की जनत से किया गया जो वादा है वो वादा पूरा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया जाहिद आपका। वेलकम बैक। मोनस इलाही की कंपनी में सेल्स टैक्स घपलों का इंकशाफ हुआ है। सेल्स टैक्स में घपले प्रेमा मिल्क कंपनी के अकाउंट्स में किए गए। LTO लाहौर को छापा मारने के लिए सर्च वारंट जारी कर दिए गए। FBR ने अदालत में टैक्स चोरी, जाली दस्तावेजात के शवाहिद पेश किए, जिस पर मजिस्ट्रेट ने कंपनी के हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट पर छापा मारने की इजाजत दी। इसी पर बात करेंगे, कलीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। कलीम, इस मामले के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, प्रीमा मिल्क कंपनी के अकाउंट्स में सेल्स टैक्स में मुबैना तौर पर घपलों का इंकशाफ हुआ है। जुडिशनल मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल ने लार्जर टैक्स पेयर ऑफिस लाहौर को बाकायदा तौर पर छापा मारने के लिए सर्च वारंट भी जारी कर दिए हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मजिस्ट्रेट के रूबरू टैक्स चोरी और कंपनी की जानिब से जाली दस्तावेजात देने के शवाहिद पेश किए थे, जिस पर सेल्स टैक्स की दफात 38 के तहत मजिस्ट्रेट ने कंपनी के हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट पर छापामार कार्रवाई के लिए FBR को इजाजत दी थी। इस हवाले से जराये की जानिब से मजीद बताया गया है कि मजिस्ट्रेट ने FBR को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जब्त करने की इजाजत दी है और अगर प्रीमा मिल्क कंपनी के रिकॉर्ड में खुर्दबुर साबित हो जाती है तो इस सूरत में भी कंपनी का हेड ऑफिस और मिल्क प्लांट को मौका पर सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा टैक्स कवानीन की पासदारी के तहत मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए टैक्स हुकाम खरीदो फरोख्त के तमाम दस्तावेजात का जायजा भी ले सकेगी और अब FBR की जानिब से प्रीमा मिल्क कंपनी का रिकॉर्ड तमाम तर जब्त करके अपनी हिरासत में ले लिया गया है और बाकायदा तौर पर इसके अलावा जितने भी तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थी वो भी कब्जे में ले ली गई हैं, जो कि अब बाकायदा तौर पर तमाम तर जब्त शुदा रिकॉर्ड की छानबीन की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 24 न्यूज़।